हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning Japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is June 4th and today's quote is, initiation means beginning. Not that immediately after initiation one becomes perfect. New Vrindavan, June 4th, 1969. हिंदी में अनुवाद है, दीक्षा अर्थात आरंभ। ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेते ही व्यक्ति पूर्ण बन जाता है। नव वृंदावन, 4 जून 1969। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So okay, so today I will do this explanation seva. I'll try to do this. For that I just need your blessings. Please bless me. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Yes. So today's quote about Diksha. Diksha means initiation. English में initiation. In general हम जब कभी भी दीक्षा की बात समझते हैं तो समझते हैं दीक्षा मीन्स द फाइनल डेस्टिनेशन। जितने लोग दीक्षा हो गया है जिनका, मतलब वो परफेक्ट हो गए हैं, वो खत्म हो गया उनका भक्ति जीवन, अब मतलब वो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि हम गुरु को अप्रोच कर चुके हैं, गुरु का सानिध्य ले चुके हैं, तो इसका मतलब अब सब खत्म, अब कुछ नहीं है। एक्चुअली दीक्षा का अगर आप इंग्लिश रूपांतरण देखें तो इनिशिएशन है। इनिशिएशन मीन्स टू इनिशिएट। इनिशिएट मीन्स टू स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स आरंभ करना, यानी शुरुआत हुई है अब। तो इसका मतलब दीक्षा से पहले जो हम कर रहे हैं, क्या वो शुरुआत नहीं है भक्ति जीवन की? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो नहीं है। हम दीक्षा से पहले जो भी जप कर रहे हैं, जो भी शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, वो हम स्वयं को तैयार कर रहे हैं कि हम गुरु के समक्ष खड़े हो सकें। और गुरु के समक्ष खड़े हो जाने के बाद जब गुरु होते हैं हमें, देन वो एक्सेप्ट करते हैं, वो हमें जान लेते हैं कि हाँ, नाउ दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर दीक्षा। अभी इनका इनिशिएशन होना चाहिए। और इनिशिएशन होने के बाद आपको आपका रियल आइडेंटिटी बताया जाता है। आपको ये नहीं बताया जाता कि आप बहुत सुप्रीम हो गए, आप इन गुरु महाराज से दीक्षा लिए हैं तो आप बहुत श्रेष्ठ हैं, अब आप श्रेष्ठता के स्तर पर आ गए, अब आप सीनियर डिवोटी आ गए। नहीं, महाराज जब कभी भी दीक्षा देते हैं तो दीक्षा देते समय नाम में आपके एक ऐसा वर्ड जोड़ देते हैं जो एक्चुअली इस भौतिक जगत में हमारी रियल आइडेंटिटी है। दीक्षा से पहले इस आइडेंटिटी को हमें एक्सपीरियंस तो हो सकता है, बट उसका रियलाइजेशन गुरु कराते हैं। कैसे? सेवाएं देकर। क्या है हमारी रियल आइडेंटिटी? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दास इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब महाराज दीक्षा देते हैं तो स्टार्टिंग का नाम बहुत लाइटली लेते हैं। जैसे जब मेरा इनिशिएशन सेरेमनी हुआ था तो महाराज बोले थे, वैभव चैतन्य दास। दास इज वेरी लाउड, आइडेंटिफाइंग यू आर अ दास, डोंट बी द मास्टर, यू आर द सर्वेंट। ब्रजेश्वर दास, प्रेम कंठ दास, परमेश्वर हरि दास, षडभुज गौर दास। दास मीन सर्वेंट, सर्व। और आप देखेंगे जितने भी सीनियर डिवोटीज के नाम मैंने लिए, जिनका नाम लेने लायक मैं हूं नहीं, लेकिन जितने भी डिवोटीज हैं आप देखें सर्विंग कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने प्रारंभ किया है। ये प्रारंभ है। प्रारंभ मीन्स अब उन्होंने शुरुआत करी है सेवा करने की। क्योंकि हम अपनी रियल आइडेंटिटी को तभी समझ सकते हैं जब हम सेवा करें। जैसे हम देखो, जब कभी भी आप कोई शास्त्र अध्ययन करो तो वो समझते, वो बार बार बताते हैं हम अपनी रियल आइडेंटिटी को क्यों नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि हम जैसे ही इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, भौतिक जगत में जन्म लेते ही माया हम पे अटैक कर देती है। माया हमारे ऊपर इतने सारे आवरण डाल देती, इतने पर्दे डाल देती है कि हम भगवान को देख ही नहीं पाते।
जैसे भगवान के सामने पर्दा पड़ जाता है ना, वैसे हमारी आंखों के सामने पर्दा, हमारे और भगवान के बीच में पर्दा है। और पर्दा हटाएगा कौन? हमारे गुरु महाराज। और गुरु महाराज क्या करने को बोलेंगे? बोलेंगे सेवा करो, डिवोशनल सर्विसेज, भक्ति में सेवा करो। भक्ति के साथ जब आप सेवा करोगे तब आप अपने अहंकार को नीचा कर पाओगे। आप तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना के स्तर पर आओगे, क्योंकि गुरु महाराज जब आपको सेवा दे रहे हैं तो आप इन चीजों को जरूर एक्सपीरियंस करोगे। कल इसके षटभुज गौर प्रभु जी बोल रहे थे, जब भी कोई भक्त होता है तो उसको तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना का माला गले में हमेशा पहन के रखना चाहिए। जो दीक्षा के समय जो माला पहनाया जाता है ना, दीक्षा के समय माला दिया जाता है फूलों का माला, वो एक्चुअली फूलों का माला यही है, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना। आपको अपने आप को एक तृण से भी ज्यादा नीच समझना है। तरोरपि, तरु का मतलब होता है वृक्ष, उसके समान सहिष्णुना बनना है, टॉलरेंट बनना है। लोग कितना भी आपको धिक्कारें, कितना भी आपको एक्सेप्ट ना करें, still you have to serve with confidently. Why? Because you are serving for your Guru Maharaj. This is initiation. So ये कैसे आएगा? इनिशिएशन के पहले जो आपने प्रैक्टिस करी है। हम इनिशिएशन के पहले किए जाने वाली प्रैक्टिस को नगण्य नहीं मानते। नगण्य क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये आपको गुरु महाराज के सामने खड़े होने लायक बनाती है। और एक्चुअली लायक हम कभी नहीं बन पाएंगे, हम हमेशा नालायक ही रहते हैं। गुरु महाराज हम पे कृपा कर देते हैं, दैट इज अहेतुकी कृपा, उसके पीछे का कोई कारण नहीं होता है। समटाइम्स अगर किसी को इनिशिएशन मिल रहा है, दैट मीन्स यू हैवंट सेलेक्टेड गुरु महाराज, गुरु महाराज सेलेक्टेड यू। महाराज ने आपको सेलेक्ट किया कि आप पे कृपा कर देनी चाहिए, अब आप पे कृपा कर, और आपको सेवाएं देनी चाहिए, क्योंकि जितना सेवा करेंगे उतना हम रियलाइज करेंगे। इस भौतिक जगत में हम रियलाइज नहीं कर पाते। कहना बड़ा आसान है, जी मेरा स्वरूप है नित्य रे कृष्ण दास, बट ये दास वाली फीलिंग को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। एंड आफ्टर इनिशिएशन इट इज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम जाते हैं कहीं पर और कुछ लोग कह देते हैं कि आप इनिशिएटेड है, आप ये है, आप ये है, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसमें अहंकार आता है। इस अहंकार से बचने के लिए गुरु महाराज क्या बोलते हैं? और सेवाएं देते हैं, और सेवाएं देते हैं, और मिनियल सेवाएं देते हैं। क्योंकि जितना मिनियल सेवाएं करेंगे ना, हम उतना रियलाइज करेंगे दैट हमारा आइडेंटिफिकेशन दास का ही है, हम दास हैं, इससे ज्यादा ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इनिशिएशन का मतलब जितने लोग भी इन जनरल समझते हैं कि खत्म, इनिशिएशन मिल गया मतलब सर्व सिद्धि है। नो, दिस इज नॉट सर्व सिद्धि, दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग। हाँ, इसको प्रैक्टिस करने से आपको सर्व सिद्धि मिलेगी, है ना, क्योंकि आपने एक साधु का संग किया है और उस साधु ने आपको अपॉइंट किया है एक सर्विस के तौर पे। लाइक जैसे आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिला, जॉब मिलने के बाद आपको एक पोस्ट मिला, पोस्ट मिलने के बाद आपने सोचा चलो खत्म, अब जॉब मिल गई खत्म। नहीं, आपका बॉस आपका रिकॉर्ड चेक करेगा, आपका वीकली डेटा आएगा, मंथली डेटा आएगा कि आपने क्या रिपोर्ट तैयार की, आप कैसा काम कर रहे हैं। वैसा ही है, इनिशिएशन के बाद मतलब खत्म नहीं है, प्रारंभ हुआ है, भक्ति जीवन प्रारंभ हुआ है। क्यों? क्योंकि आप भूल गए थे कि आप हैं कौन। और जब आपको रियलाइज होता है, जो आपके गुरु महाराज सेवाएं दे दे के आपको रियलाइज कराते, नहीं तुम दास हो, तुम दास हो, तुम दास हो, तुम्हारा दास से ऊपर का स्तर कुछ भी नहीं। किसके दास हो? कृष्ण के दास। हाँ, बिफोर इनिशिएशन अगर हम देखें तो हम इंद्रियों के दास है। आफ्टर इनिशिएशन महाराज हमें बताते हैं, गुरु कृपा करते हैं कि आप कृष्ण के दास हो, आपको कृष्ण से संबंधित सेवाएं करनी है। और जब आप सेवाएं करना सीख जाते हो, देन आप तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना के स्तर पर आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? कीर्तनिया सदा हरि। इसके बाद आप भगवान के नाम का कीर्तन करने योग्य बनते हैं। इट्स नॉट वेरी इजी, वी आर फाइंडिंग इट सो इजी, बट इट इज नॉट एज इजी। हमें क्या करना चाहिए? गुरु को अप्रोच करना चाहिए, गुरु फिर कृपा करते हैं, और उसके लायक हम कभी नहीं हैं। कभी भी हम अगर सोचें कि हम इस लायक बन गए, मतलब गुरु महाराज ने हमें दीक्षा दिया क्योंकि हम लायक हैं, नो, हम हमेशा नालायक ही रहेंगे। हम कभी भी महाभागवत के स्तर पर नहीं आ सकते कि हम ऐसे हैं, ये अहंकार की बात है, हमने ऐसा किया इसलिए हमें ऐसा मिला। नहीं, ये अहेतुकी कृपा है।
जो वैष्णव जन होते हैं उनके कृपा करने का कोई कारण नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता, जस्ट वो कृपा कर देते हैं और आपको इनिशिएशन दे देते हैं, आपको सेवाओं में अपॉइंट कर देते हैं। इस्कॉन में दीक्षा लेना टिपिकल है, टफ है, साथ ही साथ आसान भी है। आसान इस करके है क्योंकि आपको जस्ट गुरु के प्रति शरणागति दिखानी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आप गए किसी संस्था में तो वहां पे एक बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी ने कहा, कान में एक मंत्र दिया, बोला नाउ यू आर दीक्षित, जो मन आए सो करो। नहीं, हमारे यहाँ सबसे पहले जो प्री दीक्षा ट्रेनिंग होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लोग भी दीक्षित नहीं है, जो प्री दीक्षा ट्रेनिंग है, दिस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इन दिस पीरियड यू आर बीइंग रेडी, आप खुद को तैयार कर रहे हैं कि आप प्रारंभ तो कर सको। आप दीक्षा के लिए मतलब जो उसका आरंभ है, जो भक्ति का आरंभ है, उसके लायक तो 4 नियमों का पालन और 16 माला करने लायक तो बन सको, है ना। और इसमें भी हम गलतियां करते हैं, स्टिल गुरु महाराज हमें इतनी गलतियों को इग्नोर करके बोलते हैं, यस ना आई एम अपॉइंटिंग इन योर सर्विसेज। सो दिस इज नॉट द परफेक्शन। जितने लोग भी दीक्षित हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट हो गए हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। दीक्षा डजंट मीन्स परफेक्शन, दीक्षा डजंट मीन इट मीन्स इनिशिएशन। आपने शुरुआत करी है अब, हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कई साल भी लग सकते हैं, कई जन्म भी लग सकते हैं, है ना। इसको करते 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 एक दिन परफेक्ट स्टेट जरूर आएगी। Why? Because आपने गुरु का शरण ले लिया है। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं कुसुम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कैन यू अनम्यूट? कुसुम माता जी। Hare Krishna Prabhuji, I have unmuted. Yes, I'm just sharing the screen, Mata ji. Yes, Prabhuji. Yes, so this is chapter 10, text number 36. Yes, Mata ji. Dutam chalayatam asmin tejasvi namaham jayosmi asayosmi satyam satyavatamaham Dutam chalayatam asmi tejasvi namaham jayosmi asayosmi satyam satyavatamaham Dutam chalayatam asmi तेजस्विनाम अहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्यम सत्यवतामहम। अर्थ है, मैं छवियों में युवा हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विनयी हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्ण। Next, text number 37. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशनः कविः। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशनः कविः। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशनः कविः। अर्थ है, मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। Thank you so much, Mataji. Such a nice recitation. Thank Srimad you. Bhagavad Gita यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Yes, so this is chapter 10, talking about opulences of Krishna, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो श्री भगवान के ऐश्वर्य को जब हम जान रहे हैं, तो भगवान अपने ऐश्वर्य में बता रहे हैं कि उनको आप किन किन चीजों से कंपेयर कर सकते हो। तो आज जो कंपैरिजन वो बता रहे हैं, अपनी जो प्रभु जी बता रहे थे, उनसे विभूतियों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज जिस विभूति को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस विभूति में क्या बोल रहे हैं? धूतम छलयतामास्मि, धूतम छलयतामास्मि। छल कपट का जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल होता है, वो धृत क्रीड़ा होता है। धृत क्रीड़ा मतलब जुआ,
कृष्ण बोल रहे हैं वो जुआ मैन। इसका मतलब क्या, कृष्ण जुआरी हैं? अगर टॉप मोस्ट लेवल की बात आती है, सुप्रीम लेवल की बात आती है, तो एक्चुअली में कृष्ण है। एक बार का मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार शिला प्रभुपाद एक लेक्चर के बाद बैठे थे, तो वहां पर शिला प्रभुपाद का एक लिसनर पास आया, शिला प्रभुपाद के प्रति शरणागत होने के लिए आया, और शिला प्रभुपाद से बोलता है, प्रभुपाद, आई एम द मोस्ट फॉलन सोल, प्लीज टेक मी अंडर योर शेल्टर ऑफ लोटस फीट। सो शिला प्रभुपाद से उसने बोला कि मैं निहायत ही गिरा हुआ इंसान हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, नीचों में भी नीच, प्लीज आप मुझे अपना शरणागत दीजिए। सो प्रभुपाद ने बोला, नो यू कैन नॉट बी, तुम नहीं हो सकते, यू कैन नॉट मोस्ट नथिंग, तुम मोस्ट वर्ड किसी के लिए नहीं यूज कर सकते, तो मोस्ट वर्ड कैन बी यूज फॉर कृष्णा ओनली, मोस्ट वॉल्युएबल कृष्णा। मतलब नेगेटिव वे में भी आप जो सुप्रीम चीज देख रहे हो ना, जो मोस्ट चीज देख रहे हो ना, वो कृष्णा है। कृष्णा कैन नॉट बी एकांगी, इसमें शब्द यूज करा गया एकांगी। एकांगी का मतलब आप एक ही कैरेक्टरिस्टिक में भगवान को सुप्रीम नहीं मान सकते, भगवान सर्वांगी हैं। 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा ये भक्ति रसामृत सिंधु में एक्सप्लेन किए गए हैं, और उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक है कनिंग। भगवान कनिंग है। कनिंग आप देखो किसी से इन जनरल, यू आर वेरी कनिंग पर्सन, वो पर्सन अप्रिशिएट नहीं करेगा, अरे तुमने मेरे को कनिंग कैसे बोल दिया। पर भगवान कहते हैं, यस आई एम द मोस्ट कनिंग, मेरे से ज्यादा चतुर चालाक कपटी कोई नहीं है। कपट का स्तर देखिए, दुर्योधन को बेवकूफ बना दिया। दुर्योधन से कहा कि आपको याद होगा शायद, उसकी जो माँ थी गांधारी, जो गांधारी थी उसने ना अपने उनके जो पति थे धृतराष्ट्र, सो उनके जैसा व्रत लिया था उन्होंने। जब विवाह हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मेरे पति दुनिया नहीं देख रहे तो मैं भी दुनिया नहीं देखूंगा। वो काली पट्टी बांध के रखती थी आंख पे, और ये उनकी सतीत्व का पावर था। दुर्योधन से एक दिन कहा कि तुम मेरे सामने आना पूर्ण नग्न होके, और मैं अपना दृष्टिपात जैसे ही तुम्हारे ऊपर करूंगी ना, तुम वज्र के बन जाओगे। सतीत्व के पावर का शक्ति होता। तो ऐसा, अब कृष्ण थे मोस्ट कनिंग, है ना, कपटी। भगवान जाते हैं दुर्योधन के पास, बोलते हाँ तुम अपनी माँ के सामने नंगे होके चले जाओगे, नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम्हें कम से कम अंडरगारमेंट्स तो पहनने चाहिए, यू हैव टू कवर योर प्राइवेट पार्ट्स। तो उसने कहा, बहुत समझाया उनको, कहा नहीं नहीं मेरी माँ ने मना किया, तस्करे तुम बच्चे थे, अब तुम बड़े हो गए हो, दिस इज कनिंग नेचर। कृष्णा कपट कर रहे हैं, इनसे ज्यादा कपटी को, और उसको अंडरगारमेंट्स पहना के भेज दिया, और उसका जो थाई वाला रीजन था वो कैसा रह गया, वज्र का नहीं, और भीम ने वहीं पे वार करके मारा उसको। ये कपटी। सो कृष्ण कपटी हैं, छलियों में सबसे ज्यादा छलने वाले हैं। हम सोचते हैं कि भगवान सिर्फ धूर्त लोगों को छलते हैं, भगवान भक्तों को भी छलते हैं, भक्तों का भी एग्जामिनेशन लेते हैं, छल करते हैं भगवान, चेक करते हैं। एंड दिस इज टू जस्ट एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन है ना। हम बोलते हैं ना कि भगवान से हम चाहते हैं कि हम भगवान को अपने हिसाब से चलेंगे। नो, भगवान इज द सर्वांगी पर्सनैलिटी। हम सोचते हैं भगवान से चीट करेंगे, नो, भगवान इज मोस्ट चीटर देन यू। आप भगवान को चीट नहीं कर सकते, ही इज द मोस्ट कनिंग पर्सनैलिटी, है ना। मोस्ट छल कपट भगवान में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, हर चीज सुप्रीम है। आप सोचो कि भगवान में पॉजिटिव सुप्रीम है, नेगेटिविटी भी सुप्रीम लेवल पर है, आप उनसे ज्यादा चीट नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि अंधेरे में छुप कर हम जो कार्य कर रहे हैं उसे कोई नहीं देख रहा, हम चीटिंग कर रहे हैं, हम छल कर रहे हैं। नो, कृष्णा इज रिमेम्बरिंग। आप नहीं समझते कि आपके हृदय में कृष्णा सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठे हुए हैं, है ना। चिरोदक्षाई विष्णु परमात्मा स्वरूप में आपके हृदय के साथ में बैठे हुए हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है, छल रहे हैं आपको, आपके सारे रिकॉर्डिंग है ना। हम बहुत कम कपड़े पहनते रहे इस जन्म में, और सोचते रहे कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया चला। नेक्स्ट बर्थ में जो वृक्ष बन जाते हैं, नग्न होके खड़े हो जाते हैं रोड पे, तब कहते पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया था जो वृक्ष बन गए। तो आप छल लिए गए हैं। आप सोच रहे थे आप भगवान को छल रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने आपको छला है, आपको आपके कर्मों का दंड दिया है ना। मांस खा रहे हैं, सोच रहे हैं हमारे साथ ऐसा नहीं हो, नेक्स्ट बर्थ में आप भी उसी मुर्गी या जो भी जानवर है उसकी तरह हलाल किए जाएंगे। तो हम छल नहीं कर सकते, भगवान छल कर सकते। भगवान बोल रहे हैं
धूतम छलितमास्मि, मतलब जो ध्रुत क्रीड़ा है, जो जुआ है, उसमें छलने का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम लेवल है वो ध्रुत क्रीड़ा है, वो मैं हूँ। नेक्स्ट भगवान बोल रहे हैं तेजस्ते, बोले जो तेजस्वान पुरुष है उनका तेज मैं हूँ। ऐसे कोई तेजस्वी पुरुष है तो उसकी बॉडी से जो तेज निकल रहा है, उसका जो प्रताप है वो मैं हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान से ज्यादा तेजस्वी कोई नहीं। भगवान कोई भी कर्म करते हैं वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। जय जो जो विजयी पुरुष है उसका जो जो विजय है वो मैं हूँ, है ना। जो विजयी पुरुष है उसका विजय मैं हूँ, है ना। और बलवानों का जो सर्वाधिक बलवान है वो मैं हूँ, है ना। भगवान बहुत ज्यादा, हम पराशर मुनि द्वारा दिए गए जब भगवान के षड ऐश्वर्यों को पढ़ते हैं तो षड ऐश्वर्यों में पढ़ते हैं कि भगवान से ज्यादा बलवान कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा छलने वाला कोई नहीं। स्टिल हिज फेमस, यश भगवान का यश है ना। भगवान चोरी भी करते हैं तो भी फेमस हो जाते हैं। जैसे वो बिल्ब मंगल ठाकुर का चौराग्र पुरुषाष्टकम है, उस चौराग्र पुरुषाष्टकम में बोलते हैं ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाम दुकुल चौरम, है ना। भगवान को बोलते हैं कि आप ब्रज में प्रसिद्ध हैं और आप क्या करते हैं, चोर हैं, स्टिल आप प्रसिद्ध हैं। ब्रज में क्यों प्रसिद्ध हैं? ब्रज का मतलब दिस होल वर्ल्ड, सब जगह प्रसिद्ध है। भगवान चोरी भी करते हैं तो प्रसिद्ध हो जाते हैं, माखन चोर के नाम से उनका पूजा किया जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा होगा आप चोरी करो और आपका घर में फोटो लगाकर आपको मंगला आरती करी जाए, आपके लिए घंटी बजाई जाए? नहीं, है ना। भगवान भरे युद्ध में रण छोड़ के भाग जाते हैं द्रौपदी को रुक्मिणी माता को किडनैप करके भागते। कोई किडनैपर का कोई घर में फोटो लगाएगा क्या? ये तो किडनैपर है, तो रण छोड़ के भाग जाता है, रणछोड़ है, और रणछोड़ राय बन के भगवान अपना वर्शिप लेते हैं। दिस इज कृष्णा, भगवान है। भगवान हर चीज में एक्सपर्ट है ना। बलवानों में बलवान है, और भगवान इसमें कई लोगों को आश्चर्य भी देते हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्ड यूज करा गया है कि उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है, ना तेज में, ना विजय में, ना साहस में, ना बल में, कोई नहीं हरा सकता। छल कर सकते हैं भगवान। क्या किसी ने सोचा था वो दूध पीने वाला बच्चा पूतना जैसी राक्षसी को मार देगा, तृणावर्त जैसे राक्षस को मार देगा, अगासुर को उठा के पटक देगा? ऐसा किसी ने सोचा था? दिस इज छल। और साथ ही साथ इसमें बल भी है। एक 7 साल का बच्चा अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन उठा लेता है 7 दिन के लिए। दिस इज बलवान। बलवान भगवान से ज्यादा कोई नहीं, इसमें भगवान को कोई नहीं हरा सकता। So he is expert in everything, all the positive and the negative things filled in Krishna in the supreme level, ecstasy level, extreme level जिसको बोलते हैं। और इसमें कोई भी भगवान को परास्त नहीं कर सकता। कोई सोचे भगवान को हम छल लेंगे, क्या आपको लगा नहीं कंस ने बहुत ट्राई किया, छल लेंगे भगवान को, बेवकूफ बना लेंगे। ब्रह्मा ने ट्राई भी किया, आपको याद होगा ब्रह्म विमोहन लीला 10वें अध्याय 10वें स्कंद में आता है, 31वें अध्याय में पूरा चैप्टर है ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान को छल लेंगे, सारे के सारे गोपगण, सारी गायें उठाकर ब्रह्मलोक में सुला दी। आप सोचिए कृष्णा भटकेंगे इधर उधर दीवारों पे, वृक्षों पे, अपने गोपगणों को ढूंढेंगे? नहीं, भगवान ने अपना एक्सपेंशन कर दिया। भगवान ने खुद को गोपगण में एक्सपेंड कर दिया, खुद को बहुत गायन। और जब ब्रह्मा आते हैं कहते अरे हाँ तो सब वैसे का वैसा है, कुछ नहीं बदला, कई सारी ऋतुएं बदल गई। ब्रह्मा छल गए, है ना। और ब्रह्मा जब भगवान के पास आए तो उनको कई सारे ब्रह्मा दिखे राजहंसों पे बैठे हुए। और जब उनको उन्होंने देखा अरे मेरे अलावा भी ब्रह्मा है क्या, है ना। अब कृष्णा जो लिटिल कृष्णा सीरीज आती है उसमें देखो ब्रह्मा कैसे सवाल पूछे, ऐसे सर पूछा मेरे अलावा भी बहुत सारे ब्रह्मा है क्या? यस, दिस इज छल। बल में भगवान बलवान है, साहस में साहसी है, डरते नहीं है। अगासुर जैसे राक्षस के मुख में चले जाते हैं निडर होके, दावा न लगनी को पी जाते हैं, युद्ध के बीच में खड़े होकर सबको पॉज करके निडर होकर भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। सुनो मैं सुनाता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करता हूँ। दिस इज कृष्णा। कृष्णा इज एक्सट्रीम इन एवरी क्वालिटी,
आप जितने भी 64 क्वालिटीज या जो भी क्वालिटीज आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आप सोचते हो कि नहीं आप उसमें सबसे ज्यादा हो, सो यू आर रॉन्ग। प्रभुपाद ऐसा बोले, कोई सुप्रीम या एक्सट्रीम लेवल में नहीं। कोई चोर है तो भगवान जितना चोर नहीं, कोई धूर्त हो सकता है तो भगवान जितना धूर्त नहीं हो सकता है। आप सोच रहे हो कि बहुत नेगेटिव वर्ड्स बोले जा रहे हैं, यस, कृष्णा इन सब में सुप्रीम है। कृष्णा इज सुप्रीम इन एवरीथिंग। और भगवान जो भी करते हैं उसमें यश प्राप्ति करते हैं। भगवान अगर चोरी भी कर रहे हैं तो यश प्राप्त हो रहा है इसमें। भगवान अगर कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई धृत क्रीड़ा भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, Krishna is the supreme one in all the positive and the negative qualities. Now we are moving ahead. That is the text number 37. So text number 37 में बता रहे हैं, वृष्णीनां वासुदेवास्मि वासुदेवस्मि। वृष्णि नाम को हमें समझना पड़ेगा। वृष्णि नाम का मतलब होता है वृष्ण, वृष्णि कुल में जन्म लेने वाले लोग। वृष्णि कुल में जन्म लेने का मतलब है यादव, जो गौओं का पालन करते हैं उनको वृष्णव बोलते हैं, है ना। वृष्णि कुल में जन्म लेने वाले, क्योंकि वो गायों का पालन कर रहे हैं। तो जो कृष्ण है वो बलदेव के छोटे भाई और वसुदेव के पुत्र हैं, तो इस वजह से भी भगवान को वासुदेव बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं उनमें मैं वासुदेव हूँ। और इन जनरल भी आप देखो, जो यादव कुल है, यादव कुल में जो सबसे श्रेष्ठ यादव है वो कृष्ण है ना। जैसे आप देखो यदुवंशी, सो यदुवंशियों में सबसे श्रेष्ठ कौन? कृष्ण, वासुदेव। दूसरा अगर आप तात्पर्य देखें, जैसे श्रील प्रभुपाद पपट में लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं दूसरा है कि भगवान के ये स्वांश हैं। जब इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है तो भगवान के शरीर से सबसे पहले संकर्षण निकलते हैं, जो खुद का अंश है। संकर्षण मतलब बलराम, और बलराम के शरीर से 4 क्वाड्रुपल्स फॉर्म्स निकलते हैं। क्वाड्रुपल्स फॉर्म मतलब भगवान के अंश निकलते हैं, जिनमें से वासुदेव एक है। वासुदेव, अनिरुद्ध, आप सबने सब सुना होगा, है ना, ये प्रद्युम्न, ये सब फॉर्म्स निकलते हैं। वासुदेव मतलब भगवान का वो फॉर्म है जिससे समस्त सृष्टि की रचना हुई। तो भगवान बोल रहे हैं जो समस्त सृष्टि है, जिसको हम वृष्णि वंश मान लें, तो उसका रूट कॉज कौन है, उसका उद्गम स्तर कौन है? दैट इज भगवान। भगवान बोलते हैं मेरे से बलदेव जी आए, बलदेव जी से कौन आए? वासुदेव आए, और वासुदेव के एक्सपेंशन से समस्त देवी लोग, महेश लोग, ये सारे वैकुंठ बने। तो ये एक एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। प्रभुपाद इसमें दूसरा एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। पहला एक्सप्लेनेशन क्या था? वो वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए वासुदेव कह रहे हैं वृष्णि वंश में जन्म हुआ है, इसलिए उनको हम वृष्णि वंश का टॉप मोस्ट पर्सन मानते हैं। क्योंकि यादवों में सबसे श्रेष्ठ कौन? कृष्ण, अगर आप एक कुल के लेवल पे देखें तो। दूसरा बोल रहे हैं पांडवा नाम धनंजया। पांडवा नाम, पांडवों में श्रेष्ठ कौन? धनंजय, अर्जुन। कल प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर अर्जुन ना होते महाभारत में तो शायद युद्ध ना होता, शायद पांडव हार जाते। तो अर्जुन श्रेष्ठ हैं, अर्जुन श्रेष्ठ हैं, गुणाकेश हैं, और अर्जुन ही वो पर्सनालिटी हैं जिनको भगवान इस लायक मानते हैं कि इनको भगवत गीता का ज्ञान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन अनसूयवे हैं। सो टॉप मोस्ट जो डिवोटी का लेवल आता है पांडवों में, पांडवों में सबसे श्रेष्ठ धनंजय यानी अर्जुन है। क्योंकि समस्त पुरुषों में अगर कोई श्रेष्ठतम पर्सनालिटी का नाम आएगा तो वो अर्जुन का नाम है। तो भगवान कह रहे वो अर्जुन का रिप्रेजेंटेशन मैं हूं, यानी जो अर्जुन है वो मेरा ही स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वो पुरुषोत्तम है और पांडवों में उत्तम है, तो यानी वो मैं हूं। दूसरा भगवान बोल रहे हैं मुनि नाम नाम, मुनि नाम अप्यहम व्यासा। मुनियों में जो श्रेष्ठ मुनि है उनमें व्यास देव मैं हूं। क्योंकि जो मुनि हैं उनका कार्य होता है शास्त्रीय नॉलेज को, वैदिक नॉलेज को आसान भाषा में जन साधारण तक उपलब्ध कराना। तो ये काम सबसे टॉप मोस्ट लेवल का किसने किया? व्यासदेव जी ने किया। पराशर मुनि के पुत्र जो व्यासदेव है उन्होंने इसको बखूबी निभाया है। समस्त वेदांत सूत्र लिखे हैं, वेदांतों का एक्सट्रैक्ट लिखा। व्हाट इज दैट एक्सट्रैक्ट? जो बहुत मधुर है। जब हम सारे पुष्पों का, जैसे मधुमक्खी होती है ना, हर अलग अलग तरह के फूलों पर जाती है, मिठास को कलेक्ट करती है, शहद बनाती है।
तो वो जो शहद है वो श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम वो शहद है जो किसने बनाया? व्यासदेव ने बनाया। और व्यासदेव भगवान के अवतार हैं, अवतार भी माने जाते हैं कि भगवान स्वयं आकर इस कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए शुक्रदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का स्टोरी जो कि नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है, श्रीमद् भागवतम के थ्रू स्प्रेड आउट कर रहे हैं। Why? Because this is अमल पुराना, इसमें कुछ भी गंदा नहीं। मल का मतलब होता है गंदगी, which is not suitable for accepting। अमल का मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, इसमें सब क्या है? ट्रांसडेंटल पास टाइम्स है, भगवान है, भगवान के भक्तों का स्टोरी है, भगवान का गुणार्वर्धन है, भगवान का गुणगान है, जिसको सुनने से हृदय और चित्त पवित्र होता है। दूसरा बोल रहे हैं कि यस, कवि नाम उषना, कवि ही उषना, उषना बोलते हैं दैत्यों के गुरु महाराज, दैत्यों के भी गुरु महाराज। एवरीबडी नीड्स अ गुरु, दैत्य आल्सो नीड्स गुरु। सो दैत्यों के गुरु का नाम है उष्णा। उष्णा का मतलब है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं। प्रसिद्ध इस करके हैं क्योंकि ये अपने शिष्यों के प्रति बहुत, ऑब्वियसली एक गुरु हैं तो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। शिष्य कैसे भी हो, राक्षस हैं तो क्या हुआ, उन्होंने एज अ गुरु उनको एक्सेप्ट किया है, सो ही हैज टू हेल्प हिम। सो कवि शब्द को इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। कवि शब्द का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है जो अत्यंत किसी भी विषय में गंभीरता से विचार करने में समर्थ हो और दूरदर्शी, ये एक कवि का लक्षण है। कवि ऐसा होना चाहिए, हर विषय को बहुत गंभीरता से सोचता हो। उसके लिए अगर पेड़ से पत्ते भी गिर रहे हैं तो ये भी एक गंभीर विषय है, फिलोसॉफिकल है, क्यों गिरा, कैसे होगा, इसके पीछे क्या हो सकता है। दिस इज कवि का लक्षण। और कवियों में श्रेष्ठ कौन है? द्रोणाचार्य। उदाहरण दें तो आप देखें, जब वामन देव बलि महाराज के द्वार पर आए थे तो बलि महाराज के द्वार पर आकर वामन देव ने जैसे ही कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, शुक्राचार्य दूरदर्शी थे। इस छोटे से देखिए जनरल से विषय में अगर आप देखें, बौना सा बच्चा 3 पग जमीन मांग रहा है तो इन जनरल अगर आप कवि नहीं है तो आप सोचेंगे तो बहुत हल्की बात है, ये बच्चा कितनी जमीन नापेगा, अपने 3 पगों से आराम से दे दी जा सकती है। लेकिन शुक्राचार्य जो कैसे हैं, कवियों में श्रेष्ठ हैं, उन्होंने दूरदर्शिता का एग्जाम्पल दिया, दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया और उस विषय को बहुत गंभीरता से लिया। कहा ये छलिया है, भगवान बोल रहे हैं ना, धूतम छलयास्मि, मैं जो छल करने में हूँ मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, वामन देव बन के छल करता हूँ, मैं छोटा सा एक बौना सा बच्चा बन के बलि महाराज जैसे श्रेष्ठ पुरुष को छल सकता हूँ। तो शुक्राचार्य बहुत प्रयास करते हैं। शुक्राचार्य बेचारे कहते हैं नहीं बलि, तुम्हें नहीं वचन नहीं देना है, इनको वचन मत देना, ये विष्णु है, ये तुम्हें छलने आया है, ये 3 पग में तुम्हारा समस्त राज्य मांग लेगा, मत हाँ करो, मत संकल्प करो। एवं शुक्राचार्य तो इतने स्तर पे आ जाते हैं, मतलब गुरु श्रेष्ठ हैं वो कवियों में। वो क्या करते हैं, वो जो आचमनी होता है ना, जो आचमनी का पाइप होता है, उस आचमनी के पाइप में चले जाते हैं शुक्राचार्य अपना रूप छोटा करके। कि क्यों जब आप कोई भी प्रण लेते हो ना तो आपको संकल्प लेना पड़ता है, तो आचमनी से जल लेके आपको संकल्प देना पड़ता है, यस आप जो 3 पग जमीन मांग रहे हैं मैं उसको दूंगा। और तो जब शुक्राचार्य बैठे हैं उसके पाइप में, उसके क्या बोलते हैं पैसेज में, तो पानी आ ही नहीं रहा है, बलि महाराज बहुत कोशिश कर रहे हैं पानी गिराने की, पानी निकल ही नहीं रहा है। अब इसमें भी भगवान है ना, भगवान ने एक छोटा सा तिनका उठाया, उस टक से मारा उसमें, शुक्राचार्य का एक आंख गया शुक्राचार्य एक आंख से अंधे हो गए। तो ये भगवान है। तो कवियों में जो श्रेष्ठ हैं वो कौन है? शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य यानी जो कवि वो जो दूरदर्शी हो और हर विषय को बहुत गंभीरता से समझते हो। तो भगवान बोलते वो मैं, शुक्राचार्य मेरे ही स्वरूप हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट क्लास पीपल में आते हैं, वो दूरदर्शिता को देख लेते हैं कि ये छोटा सा बालक अभी अपने आप को बड़ा कर लेगा, ये पूरे विश्व में छा जाएगा, और एक इसके लिए 3रा पग कम पड़ जाएगा, बलि महाराज को नाप लेगा, ये पाताल लोग भेज देगा। दिस इज दूरदर्शिता। सो कवियों में श्रेष्ठ उष्णा मैं। सो आप देखें भगवान हर जगह, कोई देखे तो बोले राक्षसों के आचार्य भगवान कैसे हो सकते हैं? यस, भगवान हर चीज में सुप्रीम है, तो ये भी भगवान का एक लक्षण है।
Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloks by Shri Bhagwan himself. सब भगवान बोल रहे हैं. Now it's time for the next shloka. कल के श्लोक भी हम 2 कर सकते हैं, 38 नंबर एंड 39 नंबर. So 38 नंबर एंड 39 नंबर डिसाइड करेंगे दिलीप कुमार सिंह प्रभु जी. ओके, दिलीप कुमार प्रभु जी. जी, हरे कृष्ण प्रभु कर लेना. ओके, 38 नंबर एंड 39 नंबर. अब हम बात कर लेते हैं कल के जपा की. कल का जपा काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कल टर्न आता है हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बताने का. सो ये मौका जाता है, किसने अभी तक नहीं किया है, अपना स्टोरी नहीं बताया है हमें. ये माता वैसे अर्चना शुक्ला माता जी को जाता है. यस अर्चना माता जी, हरे कृष्णा. जी हाँ. कल माता जी आपका जब भी रहेगा और आपको अपनी स्टोरी भी सुनानी पड़ेगी. ओके, हम जानना चाहेंगे कि आप कृष्ण भक्ति में कैसे हैं. ठीक है माता जी, अनम्यूट करके कंफर्म कर दीजिए. हरे कृष्णा. ओके माता जी, अर्चना माता जी. ओके, ठीक है. सो कल जपा माता जी का रहेगा और हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस के रहेगा. ओके, सो श्लोका डन, कोट डन एंड अलॉटमेंट भी हो गया है. Thank you so much for participating in morning japa session. Hare Krishna, Srila Prabhupada की जय.